हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने चैप्टर 6 एनसीईआरटी क्लास 8 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में कुछ पढ़ा और एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 के क्वेश्चंस किए। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स पढ़ने से पहले चलिए कुछ सिचुएशंस को स्टडी करके देखते हैं जो कि इस एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। सिचुएशन ए, एरिया ऑफ a square is 144 centimeter square. What would be the side of the square? So हमें एक स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है और हमें उसकी साइड कैलकुलेट करनी है। तो we know that area of the square is equal to side square. If we assume the length of the side to be a, then 144 equal to a square. To find the length of the side, it is necessary to find a number whose square is 144. समझिए बच्चों इसको कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर 144। चलिए अब देखते हैं दूसरी सिचुएशन जिसमें कहा गया है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, जो कि दिया हुआ है इस फिगर में। यहाँ पर कहा गया है कि कैन वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। Yes, we have Pythagoras theorem and we can use it, and we can say AB square means this side plus BC square means this side equal to AC square means this side. So यहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमने AC को कैलकुलेट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। आगे चलते हैं। 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू AC square. It means 64 plus 64 equal to AC square and 128 equal to AC square. Again, to get AC, we need to think a number whose square is 128. Means हमें फिर से एक नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर 128 हो। अगर वो नंबर हमें मिल जाता है तो हमें AC पता चल जाती है और हम इस स्क्वायर का डायगोनल बता सकते हैं। In situation 3, we have in a right triangle of length, the length of hypotenuse and a side are respectively 5 centimeter and 3 centimeter, which is given in figure number 6.2. तो यहाँ पर हमें एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर है एंड वन साइड
परपेंडिकुलर कह सकते हैं वो 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसकी थर्ड साइड यानी इसका जो बेस है, इसका जो बेस है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और उसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मीन्स x square equal to 25 minus 9 and again 16 equal to x square. Again to find x, the value of x, we need a number whose square is 16. तो इन सारी सिचुएशंस में हमें क्या पता चला कि हमें एक नंबर फाइंड करना है whose square is known, यानी हमें जिसका स्क्वायर पता है लेकिन वो किस नंबर का स्क्वायर है ये नहीं पता, तो हमें वो नंबर पता करना है। तो फाइंडिंग द नंबर विथ नॉन स्क्वायर इज नोन एज फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। ओके, आपको समझ आया स्क्वायर रूट क्या है? फाइंडिंग द नंबर with the known square is known as finding the square root. तो बच्चों अब प्रॉब्लम आती है कि स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड करें, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। सो आपने एडिशन पढ़ा होगा एंड आपने एडिटिव इनवर्स भी पढ़ा होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर। जैसे इफ 3 इज अ नंबर तो 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -3। सो अगर हम किसी नंबर में से 10 में ऐड करते हैं 3, then we get 13 here. But if अगर हम 10 में ऐड करते हैं एडिटिव इनवर्स of 3, then हमें क्या मिलेगा? So let's see, 10 plus additive inverse of 3 क्या होता है? -3. And now it is equal to 10 plus minus हो गया 10 minus 3 and we got 7. तो बच्चों यहाँ पर देखो, हमने एडिटिव इनवर्स को जब ऐड किया तो ये क्या बन गया? ये बन गया सब्ट्रैक्शन। thus जिस तरह से द इनवर्स या अपोजिट ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज सब्ट्रैक्शन एंड द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ multiplication is division,
Similarly, finding a square root is the inverse operation of squaring. तो आपने पहले सीखा कि किसी नंबर का स्क्वायर कैसे किया जाए, ठीक है। उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हमने स्क्वायर करना सीखा, और स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये स्क्वायरिंग का इन्वर्स ऑपरेशन हम करेंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, therefore 1 is a square root of 1. 2 का स्क्वायर is 4, therefore square root of 4 is 2. 3 का स्क्वायर है 9, therefore square root of 9 is 3. तो बच्चों, आपने 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट और 9 का स्क्वायर रूट तो आसानी से निकालना सीख लिया, क्योंकि आपको 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर ऑलरेडी पता था। लेकिन तब क्या हो, जब कोई नंबर बड़ा हो और वो स्क्वायर आपका फैमिलियर ना हो, तो उस नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ये हम आगे सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक और चीज़ देखते हैं, जो कि ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, बिकॉज 81 इक्वल टू 9 इंटू 9, 81. But again, if we see minus 9 square, minus 9 into minus 9, what we get here, 9 into 9, 81, and this minus, and this minus becomes here plus, और ये तो इक्वल हो गया इसके। तो अगर हम 81 के स्क्वायर रूट की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास जो इसके स्क्वायर रूट होंगे वो एक नहीं बल्कि 2 होंगे, 9 एंड -9। यानी कोई भी नंबर जो कि एक स्क्वायर है और उसका हमने स्क्वायर रूट निकाला, तो उसके 2 स्क्वायर रूट निकलेंगे, एक तो पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर। सिमिलरली, जब यहाँ पर हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, तो 2 के साथ साथ हमारे पास 4 का एक और स्क्वायर रूट भी होगा, जो कि कितना होगा, जो कि होगा -2। इसी तरह से अगर हम 9 की बात करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, लेकिन इसके अलावा एक और स्क्वायर रूट भी है इसका, और वो क्या है, वो है -3। सिमिलरली 1 के साथ +1 एंड -1। सो यहाँ पर हमने देखा
कि हर एक नंबर के 2 स्क्वायर रूट होंगे, लेकिन तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि देयर आर 2 इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के 2 इंटीग्रल स्क्वायर रूट्स होते हैं, ठीक है, 2 जुड़े हुए होते हैं, मतलब इंटीग्रल। लेकिन इस चैप्टर में हम केवल एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, लेकिन इस चैप्टर में हम केवल ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट का के बारे में पढ़ेंगे। और पॉजिटिव स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का, उसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। आपको दिख रहा है ये सिंबल, दिस इज लाइक ये, दिस इज, लेट मी अगेन मेक दिस परफेक्ट। यहाँ पर ये टेबल्स दी हुई हैं, और इन टेबल्स में देखिए कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इन्फ्रेंस, इसका कंक्लूजन क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। अगेन 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2. Similarly, 3 का स्क्वायर is 9 and square root of 9 is 3. 4 का स्क्वायर रूट is 16 and square root of 4 is 4. Similarly with 5. So, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, तो बच्चों क्या आप बता सकते हो कि अगर 11 का स्क्वायर इक्वल टू 121 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 121 क्या होगा? थिंक। अब क्योंकि अप टू 10 तक के स्क्वायर तो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो इनके स्क्वायर रूट निकालना भी बड़ा ही इजी है। लाइक 9 स्क्वायर, लाइक 8 स्क्वायर इक्वल टू 64 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8। बट अगर और किसी नंबर का हमने निकालना हो, या फिर हमें ये पता करना हो कि कोई नंबर किसी नंबर का स्क्वायर रूट है या हो सकता है या नहीं हो सकता, तो ये कैसे करेंगे? तो ये हम सीखेंगे इस मेथड से, फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। बच्चों आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर इज n square. That is, every square number can be expressed as a sum of successive odd natural numbers starting from 1. Let's see, हमने कहाँ पर ये करना सीखा।
हमने ये सीखा, और थोड़ा पीछे चलेंगे। ये देखिए, यहाँ पर सीखा था हमने 25 का, हमने सीखा था कि 25 इक्वल टू सम ऑफ 5 odd numbers, successive odd numbers starting from 1. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. So now, to find the square root of 81, we will do here successive subtraction. In the first step, we will subtract 1 from 81, we get 80. Then 3 from 80, we get 77. Then 5 from 77, we get 72. Then 7 from 72, 65. 65 minus 9, 56. 56 minus 11, yes, 45. 45 minus 13, 32. 32 minus 15, 17. Or 17 minus 17, we got 0. And if by successive subtraction of odd numbers starting from 1, if we get 0, then we can say this is a square root of any natural number. And जितने steps में आपने ये 0 एक्वायर किया, ये 0 प्राप्त किया, उतने ही नंबर का वो स्क्वायर रूट, वही नंबर वो उसका स्क्वायर रूट होगा। जैसे हमने यहाँ पर 9th स्टेप में 0 को ऑब्टेन किया, सो वी फाउंड 9 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 81. So you try with this number 729 using the same method, and also try these by repeated subtraction of odd numbers starting from 1. Find whether the following numbers are perfect squares or not. If the number is a perfect square, then find its square root. मैंने बताया कि अगर वो 0 पर एंड होता है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, और जितने स्टेप्स में वो 0 पर एंड होगा वही नंबर उसका स्क्वायर रूट होगा। सो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। थैंक यू।